नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर शहर में आयोजित होली मिलन समारोह और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत की। इस अवसर पर सीएम साय ने प्रदेश के साथ देशवासियों को भी होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जशपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में सीएम साय शामिल हुए। इस दौरान समर्थकों और वहां मौजूद लोगों के साथ सीएम ने होली खेली, जिसमें नगाड़े के संग मैडल की थाप के साथ पूरी टीम खड़ी थी, जो आने वाले के मनोरंजन का इंतजार कर रही थी। होली मिलन समारोह में आने वालों का खास ध्यान रखा गया, जिसमें खान पान से लेकर भोजन की व्यवस्था की गई। वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आम लोग स्वतंत्र रूप से मिल रहे थे और उनको आशीर्वाद दे रहे थे। होली मिलन समारोह में पूर्णिमा देवी ने नागपुरिया गीत गाया, जिसमें सब झूम उठे। वही झारखंड म्यूजिक कलाकार की टीम ने म्यूजिक देकर कार्यक्रम में चार चांद लगाए। इस समारोह पर हर खबर के संवाददाता से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ खास कहा। आज हम बैठे हुए हैं सीएम साहब के साथ में, जिनको नाम और पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक सामर्थ्य हैं। विष्णुदेव साय जी, जो कि जसपुर के लाडले हैं और छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम हैं। सबसे पहले मैं आपको होली की बधाई और सीएम बनने पर छत्तीसगढ़ की बधाई देना चाहता हूँ, हर खबर के लिए। जी धन्यवाद, और आपको भी और हर खबर चैनल के सभी सदस्यों को जी होली बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप माना जाता है सरल स्वभाव के सहज हैं, तो इसी स्तर से क्या लगता है छत्तीसगढ़ के जो कामकाज है उसके सरल स्वभाव से निकाय कर सकते हैं? देखिए, सरल स्वभाव तो है, स्वाभाविक रूप से भगवान हमको सरल ही बनाया है, लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ के हित की बात है, कहीं कठोर होना पड़ेगा तो कठोर भी होते हैं, है ना। आप हमारा निर्णय देखिए, इस तरह से अभी 3 महीना में निर्णय लिए। सरकार की पिछली सरकार ऐसी कौन सी कमियां थी जिसे आप वाजिब रखते हैं कि मतलब कि किया जाएगा अपने अनुसार? देखिए, पिछली सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादा की थी और 5 साल उनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन 5 साल में 36 में से एक भी वादा 100% पूरा नहीं किए, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता उनको नकार दी। इसलिए 5 साल में ही वो सरकार से आउट हो गए। और आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास, एक एक बच्चा का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। आज सब का आशीर्वाद उनको मिल रहा है और काम भी किए हैं। मोदी जी भी 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किए हैं। और हम लोग भी अभी 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसमें बड़े बड़े वादा हम लोगों ने पूरा किया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए हैं, 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 25 दिसंबर को दिए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। अंतर की जो राशि थी उसको भी एक मुश्त 24,72,000 किसानों का कुल मतलब 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना में भी माता बहनों के खाता में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाता में 655 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। और अब हर महीना प्रथम सप्ताह में ही महतारी बंधन योजना का पैसा जाएगा। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। तेंदुपत्ता की खरीदी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से होगा, इसकी भी मतलब स्वीकृति दे चुके हैं। तो इस तरह से 3 महीने में ही मोदी की गारंटी का अधिकांश वादा हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा किया है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी पर, हमारी सरकार पर विश्वास की है। जैसा देखा तो राजनीतिक शहर में आपका बहुत ज़्यादा समय है, कैसे आपको प्रेरणा मिले कि आप ही पहले सोचे थे कि जाना है?
देखिए, वैसे तो हमारा ये परिवार राजनीति के क्षेत्र में नया नहीं है। जब देश आजाद हुआ सन 47 में, तो हमारे स्वर्गीय दादाजी सरदार बुधनाथ साय मनोनीत नॉमिनेट विधायक थे। उस समय नागपुर हम लोग की राजधानी थी, मध्य प्रदेश का भी गठन नहीं हुआ था। उस समय हमारे दादाजी नॉमिनेट विधायक थे। उसके बाद हमारे परिवार से लगातार हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी विधायक थे। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साय जी 2-3 बार विधायक थे। 77 में रायगढ़ से सांसद थे। मोरारजी भाई देसाई की सरकार में केंद्र में मंत्री भी थे। हमारा एक भाई विधायक था और लगातार 20-25 साल से हम 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, इस तरह से मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में राज्य मंत्री का भी दायित्व था। तो इस तरह से हमारा परिवार राजनीति के लिए कोई नया नहीं है। आजादी के बाद से लगातार राजनीति में हमारा परिवार सक्रिय है। तो कहने का मतलब कि विचारधारा में पहले से आप में था? हाँ, हम विरासत में एक तरह से राजनीति हम लोग को मिली है। एक कहावत है कि यहाँ पर जो सीएम साहब यहाँ आते हैं तो बिना खाना खाए नहीं दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है। जैसा जो समय में आता है तो कार्यकर्ताओं को यहाँ सम्मान करते हैं, जितना बनता है उनको सम्मान से बैठाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर भोजन का समय हुआ और भोजन यहाँ उपलब्ध है तो भोजन भी कराते हैं। मतलब ये सब गुण हम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी से सीखे हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ के हड्डी हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि कार्यकर्ताओं का मतलब सम्मान ही सब कुछ है। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश अगर देना चाहें पब्लिक के लिए, जनता के लिए। एक तो आज होली का दिन है, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि शांतिपूर्वक होली अभी हमारे सरगुजा संभाग में, तो और हम समझते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये होली का त्यौहार अच्छे से संपन्न हुआ है। और बस आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का अपने इस सेवक को मिलता रहे। बाकी जो भी उनकी आशा है, उनका जो विश्वास है हमारी सरकार से, उसको पूरा करने में हम लोग कोई कसर नहीं रखेंगे।